परमेश्वर के साथ अपने प्रेम को घनिष्ठ बनाएं। और उसका एक प्रतीक जो है, प्रेम का प्रतीक है, वो है चुम्बन, जिसके लिए हमें पौलुस ने बार बार लिखा कि पवित्र चुम्बन से एक दूसरे को नमस्कार करो। हालेलुया। तो चुम्बन एक प्रतीक है अपने प्रेम को प्रकट करने का और Yes. घनिष्ठता का। Thank और you. प्रभु चाहता है कि हम लोग परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध रखें, Yes, और Lord. जैसा प्रेम उसने हमसे Thank you, किया है Jesus. वैसा ही Thank you. हम भी उससे करें। तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने प्रेम के विषय में और प्रेम के प्रगटीकरण के विषय में Yes. सीखा। प्रभु का धन्यवाद हो विभिन्न उदाहरणों से। तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु हमसे बातचीत करता है और प्रभु Yes. हमको उत्साहित करना चाहता है उस बात के लिए जो बात हमारे जीवन में लैकिंग कर रही, कमी कर रही है, कहीं Yes. हमारी आशीषों को प्राप्त करने के लिए। तो वही परमेश्वर आज हमको समझाना चाहता है कि हम अपने प्रेम को प्रभु के साथ घनिष्ठ करें, Thank you, बढ़ाएं। Jesus. प्रभु आपको आशीष दे। सिस्टर का इस सेविकाई के लिए बहुत अच्छा प्रकाशन आपने प्रकट किया है, जो प्रभु की पवित्र आत्मा ने आपके द्वारा हम तक पहुंचाया है। प्रभु आपको आशीष दे, अपने सामर्थ अभिषेक से भरे, स्वस्थ रखे और अपनी महिमा के लिए और भी उपयोग करता जाए। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आपको, पूरे परिवार को और आपकी सेविकाई को बहुत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग जूम पे हैं, जितने भी लोग यूट्यूब पे हैं, आप सबका हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करते हैं। प्रियो, एक बार फिर से सबको जय मसीह की, जय यीशु, शालोम, सुप्रभात कहते हैं। प्रियो, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। आज हम यहाँ क्यों जमा है? आज हम यहाँ क्यों जमा है? सबके मन में कुछ होगा, अलग अलग बातें होती हैं। कुछ लोग जमा होते हैं इसलिए कि भाई एक नियम है, एक नियम है, इसलिए जमा होना है हमको। कुछ लोग इसलिए जमा होते हैं कि अपनी समस्याएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, और परमेश्वर के निकट जाएंगे, प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान हमको मिल जाएगा। कुछ लोग जमा होते हैं इसलिए कि परमेश्वर कितना भला है, कितने बड़े काम किए उसने हमारे लिए। अपने प्राण क्रूस पर दे दिए यीशु मसीह ने। इस अनुभव को लेकर, उसके प्रेम में होकर जमा होते हैं, प्रभु के चरणों में आके इबादत करते हैं। तो सबकी अलग अलग भावनाएं अंदर मन में रहती है जब हम परमेश्वर के पास आते हैं। और उसी प्रकार प्रेम का तरीका भी अलग अलग होता है। स्थिरता जो प्रेम की होती है वो अलग अलग होती है। बहुत से लोगों को जब आवश्यकता होती है परमेश्वर के निकट आते हैं, बहुत प्रेम, अगाढ़ प्रेम, गहरा प्रेम प्रकट करते हैं, दिन रात प्रभु के चरणों में, प्रभु की सेवा में। और जैसे ही उनकी समस्या का समाधान मिलता है, धीरे धीरे उनका प्रेम ठंडा पड़ता जाता है, दूरियां बनती जाती हैं। होशे नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है इस समय, होशे 6 अध्याय और उसके 4 पद में, तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। अर्थात अस्थिर प्रेम है। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारा प्रेम तो अस्थिर प्रेम है, जरूरत का प्रेम है। जब जरूरत हुई तो मुझसे प्रेम कर लिया, जब जरूरत हुई मेरे निकट आ गए, जब जरूरत हुई मेरी आराधना कर ली, जब जरूरत हुई मुझसे प्रार्थना कर ली, जब जरूरत हुई मेरे वचन को पढ़ लिया, सुन लिया। जब जरूरत खत्म तो खत्म।
पे दुनिया। उसी होश 6 के 6 पद में लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं। बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं। बहुत से लोग दान देके अपने लाइबिलिटी को पूरा समझते हैं कि हम परमेश्वर के लिए दे देंगे, 10वांश दे देंगे, अपना हो गया हमारा काम। परमेश्वर के लिए अपना धन में से जो हमारे पास है उसकी सेवकाई के लिए कलीसिया में कुछ कर देंगे, कुछ बनवा देंगे, किसी को दे देंगे, किसी की मदद कर देंगे, ये हो गया हमारा काम। लेकिन उनके पास परमेश्वर के साथ बैठने और समय बिताने का समय नहीं होता। वो समय वो नहीं दे पाते, क्योंकि वो समय वो किसी और को देते हैं। वो समय वो किसी और को देते हैं। जब परमेश्वर के साथ समय बिताना है, वो समय लोग टीवी को दे देते हैं आजकल, मैचेस को दे देते हैं आजकल, घूमने फिरने को दे देते हैं आजकल, बहुत सी दूसरी चीजों को समय दे देते हैं। परमेश्वर कहता है, मैं ऐसे प्रेम से नहीं, मैं स्थिर प्रेम से, स्थिर प्रेम, जो प्रेम आरंभ किया है आपने परमेश्वर से, उसी प्रेम में बने रहना और बढ़ते जाना, घटना नहीं उसमें। इसलिए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 4 पद में इफिसुस की कलीसिया को प्रभु कहता है, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला सा प्रेम, जो पहला प्रेम था, जो पहला तूने मुझसे प्रेम किया, उसे छोड़ दिया। प्रियो, प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वे पाप करने को बहुत सी वेदियां बनाई, वही वेदियां उसके पापी ठहरने का कारण भी ठहरी। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूँ, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। वे मेरे लिए बलिदान तो करते हैं और पशु बलि भी करते हैं, परंतु उसका फल मांस ही है, वे आप ही उसे खाते हैं। कई बार हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, भक्ति तो करते हैं, लेकिन वो नियम समझ के करते हैं। वो कहता मांस चढ़ाते तो हैं, वो बलिदान तो चढ़ाते, पर वो तो क्या, वो तो मांस है मेरे लिए, मांस है वो, तो उसमें उनका प्रेम नहीं मिला हुआ है। और बिना प्रेम के बलिदान व्यर्थ ठहरता है प्रभु का वचन अनुसार। अर्थात बिना प्रेम के यदि हम प्रभु की आराधना करते हैं, बिना प्रेम के प्रार्थना करते हैं, बिना प्रेम के वचन पढ़ते हैं, तो हमारे लिए व्यर्थ है। नियम के अनुसार नहीं कि हाँ नियम है भाई, सुबह उठना, बाइबल पढ़ना, ये नियम बना लिया, नियम नहीं। हम परमेश्वर से अपने प्रेम को और मजबूत करने के लिए करना है, और घनिष्ठ करने के लिए करना है। परमेश्वर से के सामने घुटने टेकने हैं, तो उससे अपने प्रेम को और अगाढ़ करने के लिए, उसको चूमने के लिए, उससे घनिष्ठता बढ़ाने के लिए आराधना करनी है। गीत नहीं कि हम गीत गा रहे हैं, गीत नहीं, हम आराधना कर रहे हैं, अपने प्रेम को प्रभु के लिए प्रकट कर रहे हैं। इसी प्रकार जब वचन पढ़ते हैं, तो इसलिए नहीं कि एक नियम है, लोगों ने नियम बना लिया, सिर्फ बाइबल पढ़ना है, निकाले, उठाया, एक चैप्टर पढ़ा, बंद करके रखा, जल्दी जल्दी चले गए। ये एक नियम है हमारा। भाई प्रेम में आदमी प्रेमालाप करता है, बातचीत करता है, कुछ कहता है, कुछ सुनता है। लेकिन यहां हमारे पास समय नहीं है। नियम बना लिया, बस नियम के अनुसार पढ़ लिया, जल्दी जल्दी बाइबल पढ़ा, बस बंद करके रख दिया, एक नियम नहीं। उस समय हमें यह सोचना है, हम परमेश्वर के साथ अपने प्रेम को बांटने के लिए बैठे हैं। इस समय प्रेमालाप करना है। जब भी हम परमेश्वर का वचन लेके बैठे, तो ये मानिए कि हम प्रेमालाप करने जा रहे हैं, प्रेमालाप करने जा रहे हैं।
जब भी हम आराधना करने के लिए प्रभु के चरणों में बैठे, गीत गाने के लिए गीत की किताब उठाएं अपने, तो ये नहीं कि हम एक गीत गा रहे हैं, हम प्रेमालाप कर रहे हैं प्रभु, अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं प्रभु के लिए। उसी प्रकार प्रार्थना भी, हमारी प्रार्थना शुरू होती ही मांगना 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 शुरू हो जाता है। नहीं प्रियो, कुछ कुछ अपने प्रेम को प्रकट करें। उसने जो कुछ हमारे लिए किया उसको याद करते हुए उसका धन्यवाद करें। जैसे दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, किसी उपकार को ना भूलना। उसके उपकारों को स्मरण करके, उसके प्रेम को याद करके अपने प्रेम को उसके लिए प्रकट करें। ये है प्रार्थना। तो प्रियो, हमको अपने प्रेम को प्रकट करना आना चाहिए। प्रभु का एक स्वभाव है, वो है जलनशील स्वभाव, वो जलन रखने वाला स्वभाव है। जलन रखने वाले स्वभाव के अनुसार परमेश्वर अपने प्रेम को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। प्रभु के वचन में लिखा है, होशे 11 उसके 4 पद में, मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था, और जैसे कोई बैल के गले की जोत खोलकर उसके सामने आहार रख दे, वैसे ही मैंने उससे किया। प्रेम की डोरी से वो हमसे प्रेम करता, और वैसा ही वो हमसे रिफ्लेक्ट चाहता, उत्तर भी वैसे ही हमसे चाहता कि जैसा प्रेम वो हमसे करता है हम भी उससे वैसा ही प्रेम करें। इसलिए जब यीशु मसीह ने प्रमुख आज्ञा के विषय में बताया, तो यीशु मसीह ने कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से प्रेम रख, संपूर्णता से प्रेम रख। बांट मत अपने प्रेम को, कहीं इधर कहीं उधर, कहीं उधर कहीं इधर। अपने प्रेम को बांटो मत। प्रभु के वचन में लिखा, होशे 13 उसके 4 पद में लिखा है, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर, तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके ना जानना, क्योंकि मेरे सिवा कोई तेरा उद्धार करता नहीं। मैंने उस समय तुझ पर मन लगाया जब तू जंगल में वरन अत्यंत सूखे देश में था, परंतु जब इजरायली चराए जाते और वे तृप्त हो गए, और तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया, इस कारण मुझको भूल गए। कई बार परमेश्वर अपने प्रेम में होकर हमारी भलाई करता है, हमारी मदद करता है, हमें उठाता है, बंधुआई से निकालता है, विभिन्न प्रकार की बंधुआई से, बीमारी की बंधुआई से, आर्थिक संकट की बंधुआई से, बहुत सी समस्याओं से निकालता है। और प्रभु वचन कहता है, जब मैंने उनको सूखे में से निकाला, जब वो तृप्त हुए, तो उनका मन घमंड से भर गया और वे मुझको भूल गए। ये मनुष्य का स्वभाव है, वो भूल जाता है परमेश्वर को। प्रियो, अपने परमेश्वर के प्रेम को कम मत होने दीजिए। हम लोग कम ना होने दें। जितना अधिक घनिष्ठता प्रभु से बढ़ाएंगे, कल हमने वचन सुना था शाम का, कि जितना परमेश्वर से हमारी पहचान बढ़ेगी, जितना घनिष्ठता बढ़ेगी, उतना हम पे अनुग्रह अधिक होगा, और जितना अनुग्रह हम पर होगा, उतना आशीषें हम पर बढ़ेंगी। तो परमेश्वर स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता है, इस बात को याद रखिए। परमेश्वर का जो पारा है प्रेम का, हमेशा हमारा ऊंचाई पे होना चाहिए। इफिसुस की कलीसिया की तरह नहीं, जिसको परमेश्वर को लिखना पड़ा, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रियो, आज अपने जीवन को जांचें। जब प्रभु ने हमको बुलाया था, जब हम प्रभु के निकट आए थे, जब हमारी समस्याएं थी, जब हमारी परेशानियां थी, हम कितना अधिक परमेश्वर से लिपटे रहते थे,
कितना उसके चरणों में बैठते थे, कितना उसकी सेवा करते थे, कितना अधिक आराधना करते थे, कितना अधिक प्रार्थना करते थे, कितना अधिक प्रभु के वचन को प्रचार करते थे, कितना अधिक उसकी सेवा करते थे। आज हम कहाँ हैं? आज जांचें अपने आप को। क्या हम पहले जैसे प्रेम में बने हुए हैं? यदि हम पहले से प्रेम में बढ़ गए हैं, हम बहुत धन्य लोग हैं, बहुत आशीषित लोग हैं। लेकिन यदि हमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, तो निश्चित जानिए हम उसके कोप के भागी हो सकते हैं, क्योंकि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो नहीं चाहता उसका प्रेम हम किसी और को दें, कहीं और दें, उसके समय को हम कहीं और दें, उसकी आराधना, भक्ति, स्तुति, प्रशंसा हम किसी और चीज में बांट दें। वो नहीं चाहता। पहले से ऐसा प्रेम छोड़ना नहीं है, उस प्रेम को बढ़ाना है। जब हम प्रभु के पास आए, जो प्रेम हमारा था, जब हम अपनी समस्याओं में थे, जिस लालसा, जिस प्रेम से हम प्रभु के सामने घुटने टेकते थे, उसको और अधिक बढ़ाना चाहिए। जब हम उससे आशीष पाते हैं, उसको और अधिक बढ़ा दे। जितना अधिक बढ़ाएंगे, उतना अनुग्रह अधिक होता जाएगा, और जितना अनुग्रह होगा हमारे ऊपर, उतना हमारी आशीषों की और बढ़ती होती जाएगी। तो हम सबको आशीष दे और हमारा प्रेम निरंतर बढ़ता जाए।